अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज वर्ल्ड में खुश आमदीद। आसान अल्फाज में तरबियत क्या है? बच्चों को अच्छी बात बताना, उसको करने की तरगीब देना और कर लेने की सूरत में हौसला अफजाई करना, जबकि बुरे कामों के बारे में बताना, उससे बाज रहने की तलकीन करना और बाज न आने की सूरत में हौसला शिकनी करना। पहले ये काम वालिदैन और उस्ताज़ा की अव्वलीन तरजीह हुआ करते थे, जबकि अब ये एक गुमशुदा हकीकत बन चुकी है। जब हम छोटे थे तो हमारे घर में एक रिसाला आता था जिसका नाम तलीम और तरबियत था। इसमें मजहबी, सकाफती और समाजी सबक आमोज कहानियां दी गई होती थी और इसके अलावा हर अखबार और रसाला में बच्चों की तरबियत के हवाले से हर वक्त बताया जाता था। इनकी जगह इश्तहारात ने ले ली। पुराने वक्तों में दादियां और नानियां बच्चों के पास बैठकर कहानियां सुनाती थी जो काफी उनके लिए अच्छी साबित होती थी, लेकिन अब इनकी जगह गैजेट्स ने ले ली है और बच्चे उनके साथ वक्त गुजारकर ज्यादा महफूज होते हैं। वालिदैन रोजमर्रा के मामलात में कुछ ऐसी बातों को शामिल करते हैं जो कि बच्चों की कारकर्दगी में अहम किरदार अदा करती है और दिन का कुछ हिस्सा वो बच्चों के लिए मखसूस रख लेते हैं, मगर आज इन सब की जगह टीवी, ड्रामा और दीगर प्रोग्राम्स ने ले ली है। पुराने वक्त में हमसाए, रिश्तेदार भी तरबियत में अहम किरदार अदा करते थे और बच्चों को अच्छाई की तलकीन और बुराई से रोकते थे, मगर आजकल के दौर में कोई किसी के बच्चे को कुछ कहकर जाता कहाँ है और इस तरह तरबियत का यह दरवाजा भी बंद कर दिया गया। आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी जिम्मेदारियां दूसरों पर डालना शुरू हो गए। इसी में तरबियत कहीं गुम हो गई। आज हम वजह ढूंढ रहे हैं कि माशरे में बुराई क्यों बढ़ती जा रही है, बच्चों में अदब क्यों खत्म हो गया है, बच्चों में तहजीब क्यों खत्म हो गई है। इसके हल की तलाश में हम दूसरों के दर खटखटा रहे हैं। ये सब बातें तरबियत का हिस्सा हुआ करती थीं, किसी इम्तिहान या किसी मुकाबले का हिस्सा नहीं थी, मगर यकीन से कह सकती हूँ कि वो बातें, वो कहानियां, वो वाकयात हमेशा बच्चों को याद रह जाते हैं। पहले उस्ताज़ा अपने अमाल और किरदार से अपने बच्चों और तुलबा की कारदार साजी करते थे, मगर अब स्कूल में नंबर की दौड़ शुरू हो गई है जिसमें अहम किरदार साजी यानी तरबियत को बिल्कुल भूल बैठे हैं। जब तलीम तरबियत पर जोर था तो बच्चे बाब अदब, बाकिरदार, बासलाहियत थे और जब सिर्फ तालीम रह गई तो बच्चे इन तमाम खसूसियात से खाली हो गए। तरबियत की कोई किताब नहीं हो सकती, मगर हर किताब का हिस्सा हो सकती है। इसकी कोई अलग क्लास नहीं हो सकती, मगर हर क्लास का हिस्सा हो सकती है। इसके लिए कोई खास अमल नहीं हो सकता, मगर हर अमल का हिस्सा हो सकती है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि तरबियत पर जोर दें, वालिदैन अपने बच्चों के लिए वक्त निकालें, उस्ताज़ा अपने हर क्लास का हिस्सा बनाएं और स्कूल बच्चों की तालीम के साथ साथ तरबियत पर भी तवज्जो दें। फिर देखें कि माशरे में कैसे मुस्बत तब्दीली आती है। मुस्बत माशरा ही तरक्की में मुस्बत किरदार अदा कर सकता है। हमें कोशिश की जरूरत है ताकि हम अपनी आने वाली नस्ल को अच्छा माशरा दे सकें और कुछ भी नामुमकिन नहीं अगर इंसान इसकी उम्मीद कर ले। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करके हमारा साथ दें। हम इंशाल्लाह मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ। शुक्रिया।